थोडासा इश्यू आहे. तर परत काही अडकलं किंवा काही सांगताना मध्येच आवाज कट झाला तर एकदा सांगून द्या. मी ते पॉइंट परत रिपीट करेन. बाकी बॅकग्राऊंड व्हॉइस तर नाही ना काही? नाही. ओके. सो बेसिकली आपण लास्ट कुठला लूप पाहिला होता? फॉर करेक्ट. सो फॉर लूप पाहिलं होतं आपण. सो फॉर लूपचा बेसिक सिंटॅक्स कसा होता? फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स कैसा था? फॉर ब्रैकेट में इंट दो करली ब्रैकेट के बीच में इनिट के बाद फॉर इनिशियलायझेशनच्या नंतर कंडिशन कंडिशन. सो कंडिशनच्या मध्ये आणि इनिटच्या मध्ये काय होतं? कोमा, सेमीकोलन, कोलन काय होतं? सेमीकोलन. करेक्ट. सो सेमीकोलन होतं. त्यानंतर कंडिशन के बाद क्या था? इन्क्रीमेंट आपण ऑपरेशन म्हणू. इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट आपण बेसिकली ऑपरेशन म्हणू. ऑपरेशन. त्यानंतर करली ब्रैकेटच्या मध्ये काय असतं? दो करली ब्रैकेट के बीच में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? स्टेटमेंट स्टेटमेंट या फिर बॉडी ये भी बोल सकते हैं हम. सो स्टेटमेंट म्हणजे कळलं की एक लाईन, फक्त एक स्टेटमेंट, एक लाईन ऑफ कोड. बॉडी म्हणजे जर 10-15 लाइन्स असतील किंवा जास्त असेल ते. सो बेसिकली स्टेटमेंट क्या होता है? एक सिंगल कोड का. तो अभी ये जो है रिटर्न 0, ये एक स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है. पर बॉडी क्या होता है? इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे सी आउट LH प्रिंट करेंगे, उसके बाद वापस सी आउट W. सो हे झाले 2 स्टेटमेंट. सो 2 स्टेटमेंट मिळून काय झालं? एक पूर्ण बॉडी झाली. सो 2 स्टेटमेंट मिलके क्या हो गए? एक बॉडी हो गई फॉर लूप की. मतलब हर बार जब टास्क रिपीट होगा तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे. सो अभी देखा था हमने कि कंडीशन देनी पड़ती है, क्योंकि लूप किधर खत्म होगा ये समझने के लिए कंडीशन देनी पड़ती है और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है. सो सिमिलरली फॉर लूप में हम जब भी कंडीशन देते हैं, हम डिफाइन करते कि 10 बार चलाओ काउंटर, मतलब काउंटर की वैल्यू जब तक 10 नहीं होती तब तक लूप चलाओ. 100 नहीं होती, मतलब 100 नहीं होती तब तक लूप चलाओ. 200 नहीं होती तब तक चलाओ. तो हमको पता है कि कब स्टॉप करना है. 10 के बाद स्टॉप करना है, 20 के बाद स्टॉप करना है, 50 के बाद स्टॉप करना है. सो फॉर लूप जो है उसमें हमें पता होता है कि कितने लूप्स के बाद हमें स्टॉप करना है. पर अगर मेरी कोई कंडीशन है कि अभी यूजर कब स्टॉप करेगा, कितने करेगा. सो 2 में स्टॉप, आउटपुट में स्टॉप करेगा, 10 में करेगा, 100 में करेगा या 200 में करेगा. तो मुझे पता नहीं कि लूप कंटिन्यू. आत्ताचं सगळं सो ब्रेक झालंय. बेसिकली सो एकच मिनिटं मग. हॅलो, आता आवाज येत आहे क्लिअर का अजून ब्रेकच होतोय? हा येतोय आता. आता ठीक आहे ना. सो तू परत ब्रेक झालं तर सांगून द्या तसंच. सो बेसिकली फॉर लूप मध्ये फॉर लूप जब भी हम यूज करते तो हमें पता है कितना कंडीशन देना होगा. मतलब आई की वैल्यू काउंटर लूप कितने बार चलाना है. मुझे ये जो फॉर के अंदर की लूप बॉडी है 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, 50 बार चलाना है, 100, 200, 300, 500 जितने बार भी चलाना है मुझे पता है कि कितने बार चलाना है. कंडीशन में उतना हम वैल्यू दे देते.
कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बंद कर दो, और फिर ऐसे ही काउंटर का इंक्रीमेंट वैल्यू बड़ा घटा के हम कंडीशन चेक करके एग्जीक्यूट करते। सो फॉर लूप किसके लिए यूज होता है? जब हमें पता होगा कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। पर अगर कोई ऐसा केस है जिसमें हमें पता ही नहीं कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट करना है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें यूजर जितने बार इनपुट देना चाहे उतना दे सकता है, और लास्ट में जाके अगर वो क्यू देगा, क्यू अपना लेटर वाला कैरेक्टर क्यू देगा, तो मुझे स्टॉप करना है। अगर ऐसा प्रोग्राम बनाना है तो ये तो रिपीटेटिव प्रोग्राम है, क्योंकि हर बार जब वो कुछ इनपुट देगा सो मुझे वापस मांगना है जब तक वो क्यू नहीं प्रिंट करता। सो बेसिकली इस कंडीशन में पता नहीं है हमें स्पेसिफिकली कि 1 पे स्टॉप करना है, 2 पे स्टॉप करना है, 3 पे स्टॉप करना है, 4 पे स्टॉप करना है, 5 पे करना है, 10 पे करना है, 100 पे करना है, 500 पे करना है। सो बेसिकली वाईल केस मध्ये आपल्याला बेसिकली फॉर लूप मध्ये माहित असतं की कंडिशन केव्हा म्हणजे लूप किती वेळा रन झाली पाहिजे, 1 वेळा, 2 वेळा, 10 वेळा, 50 वेळा, 100 वेळा. पण जर आपल्याला माहित नसेल की लूप केवढ्या वेळा रन झाली पाहिजे, सो काहीतरी असेच कंडिशन असेल त्यावरनं आपण डिसाइड करत असेल, सो अशा केस मध्ये आपण यूज करू शकतो वाइल लूप। सो ऐसे केस में हम यूज कर सकते हैं वाइल लूप। सो वाइल का सिंटेक्स क्या है? वाइल, इसके बाद ब्रैकेट, कंडीशन, उसके बाद अपना रेगुलर करली ब्रैकेट्स, क्योंकि उसका बॉडी क्या है समझना चाहिए। सो वाइल कंडीशन और उसके बाद बॉडी, सो वाइल की बॉडी। सो इसमें बेसिकली फॉर लूप कैसे चल रहा था? इनिट होगा, जो कुछ है इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेक होगा, स्टेटमेंट ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ऑपरेशन होगा, कंडीशन चेक होगी, वापस स्टेटमेंट, और ये ऐसा ही कंटिन्यू लूप चलता रहेगा। बॉडी ऑपरेशन कंडीशन, बॉडी ऑपरेशन कंडीशन। जब कभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा सो बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो ऐसा केस था फॉर लूप में। वाइल लूप में कैसा है? हमारे पास वाइल मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमें बॉडी एग्जीक्यूट करना है। सो बेसिकली वाइल मध्ये कसं आहे की वाइल जेव्हापर्यंत आपला हा कंडिशन ट्रू आहे तेव्हापर्यंत ही बॉडी एक्झिक्यूट करायची आहे. म्हणजे बेसिकली जेव्हापर्यंत कंडिशन काही फॉल्स होत नाही तेव्हापर्यंत आपल्याला एक्झिक्यूट करतच राहायचंय. सो जर आपण एग्जांपल घेतलं, सो अगर हम एग्जांपल ले वाइल का, सो वाइल यहाँ पे कंडीशन हम बेसिकली लास्ट वाला है 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला ही प्रोग्राम लेंगे और वाइल में कैसे कन्वर्ट होगा ये देख लेंगे। सो बेसिकली वाइल में कुछ तो कंडीशन देनी पड़ेगी। सो कंडीशन क्या होगी? एक काउंटर होगा आई लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। सो ये कंडीशन हो गई, पर आई हमने डिक्लेयर ही नहीं किया तो आई डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इनिट करना पड़ेगा, सॉरी इनिट इंट आई इक्वल टू 1। सो बेसिकली फॉर लूप में कैसा था कि इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के सिंटेक्स में ही आ जाता था, पर अभी क्या हो गया है, वाइल में सिर्फ कंडीशन हम दे सकते हैं, इनिशियलाइजेशन ये वो कुछ नहीं है। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एक वेरिएबल जैसे हम इसमें करते थे, बेसिकली जैसे हम कंडीशन देख के एग्जीक्यूट करते थे तो वैसे ही हम यूज कर सकते हैं। सो एक ही मिनट। सो बेसिकली वाइल में अभी एक हमने काउंटर कंडीशन दिया है कि आई लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा एक कंडीशन दिया है, पर यहाँ पे आई डिक्लेयर ही नहीं किया है हमने। फॉर लूप में कैसा था कि इनिशियलाइजेशन में ही हम डिक्लेयर कर सकते थे कि कौन से वेरिएबल चाहिए, कौन सा काउंटर चाहिए, क्या चाहिए। पर अभी क्या हो गया है कि वाइल लूप में सिर्फ हम कंडीशन दे सकते वाइल सिंटैक्स के हिसाब से। सो हमें एक खुद का वेरिएबल पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। सो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया आई, इंट आई इक्वल टू 1। उसके बाद में कंडीशन तो चेक होगी। सो अभी बॉडी देना पड़ेगा। बॉडी में क्या है हमारा? सी आउट करना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली प्रिंट कर देंगे एक एंड लाइन, क्योंकि हर एक आउटपुट हमें न्यू लाइन में चाहिए। सो एंडल, उसके बाद सेमीकोलन। सो अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, सो ये अनलिमिटेड आउटपुट आ रहा है।
कोई बता सकता है क्यों अनलिमिटेड आउटपुट आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट लूप क्यों चला, ये बता सकता है कोई? हमने आई को इतना इंक्रीमेंट नहीं किया। करेक्ट। सो अपन हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया, हमने बेसिकली आई को 1 वैल्यू दे दी। सो हम एच डब्ल्यू के साथ आई भी प्रिंट कर देंगे, मतलब हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। सो बेसिकली 1 एच डब्ल्यू ही आ रहा है, मतलब आई की वैल्यू 1 ही है, हमने इंक्रीमेंट ही नहीं की। इसलिए क्या हो रहा है, वाइल का इनफाइनाइट लूप चल गया। ये किसके वजह से हुआ, हमने देखा था फॉर लूप में, एक तो ऑपरेशन की वजह से हो सकता है या तो फिर एक कंडीशन की वजह से हो सकता है। दो चीजों की वजह से हमारा इनफाइनाइट लूप चल सकता है। सो बेसिकली इसमें कंडीशन करेक्ट दी है पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं की है, सो ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। सो सिमिलरिटीज दोनों में है, फॉर लूप और वाइल लूप में। सिर्फ यूजेस में क्या डिफरेंस है कि अगर हम जब भी फॉर लूप यूज करेंगे तो हमें पता है कि 10 स्टेप ही चल रहे हैं, बेसिकली हमें पता है कि इतने स्टेप्स चलने हैं, इसके बाद स्टॉप करना है। पर वाइल में कैसा है कि कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, जब तक ये नहीं होता तब तक चलते रहो। फॉर में कैसा है, हमें पता है 10 स्टेप के बाद आएगा, 20 स्टेप के बाद समझेगा। सो ऐसे। सो बेसिकली यहाँ पे वाइल के सिंटेक्स में भी कोई ऑपरेशन नहीं है, तो हमें बॉडी में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। सो आई प्लस प्लस सेमीकोलन। सो अभी अगर हम रन करें तो बेसिकली 10 बार एच डब्ल्यू प्रिंट होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार प्रिंट हो चुका है। सो अभी सिमिलरिटीज है कि हमने इनिशियलाइजेशन किया है सेम जैसे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पे भी किया है पर वाइल के बाहर किया है, वाइल का सिंटेक्स में नहीं किया है इनिशियलाइजेशन। सेकेंड, कंडीशन वाइल को लगती ही है, जैसे हमने फॉर लूप में कंडीशन दी थी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी एग्जीक्यूट मत करो। सिमिलरली वाइल में भी वैसा ही हुआ है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 10 थी, 10 एच डब्ल्यू प्रिंट हो गया, 10 एच डब्ल्यू प्रिंट होने के बाद आई इंक्रीमेंट होगा, 10 की वैल्यू 11 हो गई, 11 वापस चेक होगा। सो डाटा फ्लो बता दो कैसा होगा, वाइल चेक हो, पहले तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, आई की वैल्यू 1, यहाँ पे वाइल के अंदर एक कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू 10। सो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। सो एग्जीक्यूट होगा सी आउट आई एच डब्ल्यू एंड एल। सो बेसिकली प्रिंट होगा 1 आई की वैल्यू और एच डब्ल्यू। सो आई की फर्स्ट केस में वैल्यू क्या है, 1 है, सो 1 एच डब्ल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद होगा ऑपरेशन परफॉर्म, आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, मतलब बेसिकली बढ़ जाएगी। सो 2 चेक होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। सो वापस एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, वापस एग्जीक्यूट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 के लिए भी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। आई की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, एच डब्ल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद वापस आई इंक्रीमेंट होगा, 10 से बढ़ेगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया, वापस कंडीशन चेक होगा, कंडीशन 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिमिलरली अगर मोस्टली वाइल में हम ये नहीं कर सकते, करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट्स मैंडेटरी नहीं है पर हम निकाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारा बेसिकली हर टाइम वाइल के बॉडी में 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करते ही है, एक तो हमें जो काम करना होगा वो, और दूसरा है ऑपरेशन। हम इस केस में ऑपरेशन वाइल के अंदर ही परफॉर्म करते। सो जब भी हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट लेंगे तो हमें करली ब्रैकेट्स कंपलसरी देना ही पड़ेगा। सो मोस्टली हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर कोई ऐसा स्पेशल केस आ सकता है कि जहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब बेसिकली समझना क्या है कि जब भी हमारा एक ही स्टेटमेंट होगा किसी कंडीशनल किसी अलग इसके साथ, कंडीशनल या फिर लूप्स के साथ अगर एक ही स्टेटमेंट होगा, सो हम क्या कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स को इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली और जनरल सेंस में बोलूं तो अगर बॉडी जो बॉडी है वो सिंगल स्टेटमेंट होगा, मतलब बेसिकली इफ एल्स या फिर एल्स इफ या फिर लूप फॉर वाइल डू वाइल आगे हम सीखेंगे। सो इसमें अगर हमारा बॉडी में एक ही स्टेटमेंट होगा सो हम उसे इग्नोर कर सकते, क्या इग्नोर कर सकते, करली ब्रैकेट्स को। सो बेसिकली वाइल का ये केस है। सो इसमें कोई डाउट वाइल में? आवाज अभी क्लियर आ रही है ना, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में, कट बिट हो रहा है, कोई क्लियर प्रॉब्लम है। तो नहीं आ रहा ना? क्लियर। सो
सो अभी एक हम प्रोग्राम लेंगे जो हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे इनफाइनाइट मतलब जब तक यूजर एक स्पेशल कुछ भी प्रिंट नहीं करता तब तक मुझे इनपुट लेना ही होगा। तो सो अभी मैंने उसमें क्या डिफाइन किया था कि यूजर जब क्यू प्रिंट करेगा तब हम एग्जिट कर सकते। सो यहाँ पे जब हम क्यू लेंगे सो क्यू तो एक कैरेक्टर आएगा। सो बेसिकली इंट के बजाय हम कैरेक्टर ले सकते, कैरेक्टर आई, और इसे हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जिससे हम इनिशियलाइज करें। सो कैर इक्वल टू आई। अभी हम क्या कर सकते हैं, अ, ये यहाँ का कंडीशन हटा सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू। अगर हम आई इक्वल टू क्यू देंगे तो वो क्या चेक करेगा कि आई में जो वैल्यू है वो क्यू है या नहीं। पर हमें क्या करना है, ये कंडीशन को फॉल्स करना है। बाकी सब टाइम में ट्रू होना चाहिए और जब क्यू आएगा तभी फॉल्स आना चाहिए। सो बेसिकली इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है, इक्वल टू कंडीशन चेक का अपोजिट क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है। सो नॉट आई इक्वल। इक्वल क्यू ट्रू आएगा। सो जब भी ये मतलब बेसिकली जब भी आई में वैल्यू क्यू होगी तो हमें क्या करना है, लूप को स्टॉप करना है। सो लूप को स्टॉप करने का कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। सो क्या कर सकते, आई इज नॉट इक्वल टू क्यू, कैरेक्टर क्यू। सो ये होगा। इसके बाद व्हाइल के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली अब आई वैल्यू, सो क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। इन फर्स्ट बेसिकली कभी भी यूजर क्यू नहीं देगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। पर अगर देगा भी तो फिर ये व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं। पहली बार उसने क्यू दे दिया, जस्ट एक बार हम आउटपुट ले लेंगे फिर देखेंगे कि कैसा चलेगा। सो बेसिकली अब क्या होगा, कैरेक्टर आई करके मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया। मैं यूजर से कोई वेरिएबल सॉरी मैं यूजर से कुछ स्ट्रिंग ले लूंगा। स्ट्रिंग यहाँ पे कैरेक्टर, सो कैरेक्टर ले लेंगे यूजर से कोई। सो उसके बाद क्या करेंगे, सी इन करेंगे और वेरिएबल में इनपुट ले लेंगे। फर्स्ट टाइम अभी आई में डाटा है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो है। सो हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। इफ बेसिकली वाइल है यहाँ पे, पर हम एज्यूम कर सकते कंडीशन। सो आई नॉट इक्वल टू क्यू, आई नॉट इक्वल टू क्यू क्यू हमने लिया क्योंकि जब इक्वल टू होगा तब हमें कंडीशन बेसिकली लूप परफॉर्म नहीं करना है। लूप क्या करेगा कि वापस वापस इनपुट मांगेगा। सो बेसिकली यूजर से इनपुट पूछेगा वो। सो उसके लिए हमें कंडीशन फॉल्स कब करनी है, जब आई की वैल्यू क्यू होगी। पर कंडीशन में हमें जब वाइल अगर हमें कंटिन्यूसली रन करना है तो हमें कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। ट्रू करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल इक्वल टू अगर क्यू देंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आई में वैल्यू क्यू है और हम चेक कर रहे हैं इक्वल इक्वल टू क्यू। सो दोनों सेम है तो ट्रू वैल्यू आएगी। ट्रू वैल्यू आएगी तो हम बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे। सो बेसिकली हमको इसका उल्टा केस यूज करना है कि आई में जब वैल्यू क्यू नहीं होगी तो हमें एग्जीक्यूट करना है, अगर आई में क्यू होगी तो हमें क्विट करना है। क्विट करने के लिए बेसिकली हमें फॉल्स आना चाहिए। सो आई नॉट इक्वल टू क्यू का हम कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद लूप के अंदर क्या करेंगे, हम वापस यूजर से इनपुट पूछेंगे। सो यहाँ पे तुम लोग ये डाल सकते हो सी आउट करके, एंटर नंबर, एंटर कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। पर बेसिकली मेरे केस में क्या है कि इनपुट टर्मिनल से पहले ही लिया जाता है। सो मैं डालूंगा तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं करता वो। सो सी इन, अभी मुझे आई में ही वापस वेरिएबल लूंगा। सो अभी क्या होगा, फर्स्ट टाइम उसने इनपुट लिया मेरे प्रोग्राम में, फर्स्ट टाइम इसने इनपुट लिया तो क्या क्या सी आउट भी कर देंगे इसके साथ, मतलब पता भी चलना चाहिए उसने दिया क्या है यूजर ने। सो सी आउट कर देंगे आई। सो अभी बेसिकली प्रोग्राम फ्लो देखेंगे। सो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ आई नाम का, उसके बाद मैंने फर्स्ट इनपुट लिया यूजर से। अभी यूजर कुछ भी दे सकता है, कोई भी कैरेक्टर दे सकता है। सो हमने कंसिडर किया क्यू छोड़ के बाकी का कैरेक्टर दिया। सो एज्यूम कर रहे हो ए दिया उसने। सो ए इज नॉट इक्वल टू क्यू, ए क्यू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो अंदर जाएगा, सेकेंड टाइम इनपुट पूछेगा। सो वापस इनपुट पूछेगा तो हम वापस कुछ तो दे देंगे।
फिर वो वही सी आउट कर देगा। उसके बाद आई में जो वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी। सो वो चेक करेगा कि आई नॉट इक्वल टू क्यू, मतलब उसने क्यू छोड़ के बाकी का कुछ दिया, तो हम वापस लूप एग्जीक्यूट करेंगे। सो वापस इनपुट लेंगे, जब तक वो क्यू नहीं देता तब तक हम इनपुट लेते ही रहेंगे। और जिस टाइम पे वो क्यू दे देगा, सो यहाँ पे क्या होगा, सी इन क्यू होगा, सी आउट क्या होगा, क्यू होगा, और उसके बाद वापस कंडीशन चेक होगा क्यू नॉट इक्वल टू क्यू, पर वो इक्वल हो जाएंगे। सो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो ये है बेसिकली, यूजर जितना इनपुट देना चाहे उतना लेना होगा, तो ऐसे हमें ये करना होगा प्रोग्राम। सो इसमें कुछ डाउट है? कोणाला काय डाऊट आहे? सो एकदा मराठीमध्ये एक्सप्लेन करतो. सो बेसिकली आपण काय केलंय, एक आय व्हेरिएबल इनिशियलाइज केलं, त्यानंतर आपण काय करतोय, आईला काही व्हॅल्यू दिली नाहीये, सो युजर कडनं काहीतरी व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. सो म्हणजे बेसिकली आपला प्रोग्राम काय करतो, युजर कडनं सगळी व्हॅल्यू घेते. सो फर्स्ट टाइम आपण युजर कडनं व्हॅल्यू घेऊ शकतो. फर्स्ट टाइम घेतली आपण व्हॅल्यू घेतल्यानंतर व्हॅल्यू आपण घेतली, त्यानंतर आपण काय करणार, व्हाईल लूपची कंडिशन चेक करणार. सो अज्युम करा आई मध्ये ए दिलाय युजरने. सो जर बेसिकली सो आपण काय चेक करू शकतो, ए इज नॉट इक्वल टू क्यू, म्हणजे ए क्यू सेम नाहीयेत. हा कंडिशन तर ट्रू झाली. सो काय होणार, बॉडी एक्झिक्यूट होणार. बॉडी मध्ये परत तो काय, त्यांनी काय मागितलं की परत इनपुट द्या. सो युजर दुसरा इनपुट देईल काहीतरी, समजा बी दिलं, बी सी आउट होईल, म्हणजे प्रिंट होईल बी. त्यानंतर परत इथं कंडिशन चेक होणार, कारण की बॉडी संपल्यानंतर कंडिशन बी नॉट इक्वल टू क्यू हे करेक्ट आहे, कारण की बी आणि क्यू इक्वल नाहीयेत. सो आपण काय करू शकतो, परत सी इन घेऊ शकतो, परत सी आउट करू शकतो. सो असं चालत राहील आणि लास्टला माझे इनपुट संपले, सो मी क्यू देऊ शकतो. जर मी क्यू दिलं, सो काय होणार, आय मध्ये क्यू होणार, क्यू प्रिंट होणार बाहेर, आणि काय होणार, वाईल मध्ये परत कंडिशन चेक होणार, क्यू नॉट इक्वल टू क्यू. पण ही कंडिशन फॉल्स होती का, कारण की दोन्ही सेम आहेत. सो कंडिशन फॉल्स झाली तर बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही, आणि बॉडी एक्झिक्यूट नाही झाली, आपला प्रोग्राम क्विट झाला. बेसिकली आपला प्रोग्राम करेक्ट आहे. सो यात काही डाऊट्स आहेत, कंडिशन किंवा बॉडी किंवा इनिशियलायझेशन? यात काय डाऊट्स आहेत? सो जर नसतील डाऊट, सो आता फर्स्ट कॅरेक्टर जो आपण घेतला इनपुट, सो इथं आता प्रॉब्लेम काय की फर्स्ट याचा मागचा कॅरेक्टर जो इनपुट, क्वेश्चन आहे का एखादा? सॉरी वाईलचा का? याच्या मागचा क्वेश्चन आहे का? हा, हाच क्वेश्चन की अनलिमिटेड युजर कडनं इनपुट घ्यायचा आहे. जर दुसरा कुठला क्वेश्चन पाहिजे असेल तर वाईल मध्ये, की जेव्हापर्यंत जर मी असे म्हणजे रॅन्डम नंबर्स देत जाईल तुम्हाला, म्हणजे युजर काहीतरी रॅन्डम नंबर देत जाईल, आणि जर त्या रॅन्डम नंबर मधनं तुम्हाला 48 जर भेटलं, किंवा असंच कुठला तरी एक स्पेसिफिक नंबर भेटला 10 अज्युम करा, सो तुम्हाला लूप क्विट करायचा आहे, म्हणजे लूप थांबवायचा आहे बेसिकली. सो कळतंय क्वेश्चन काय आहे? युजर मे गिव्ह अनलिमिटेड इनपुट्स, but you have to stop taking input when you receive some special number. Special number काही कन्सिडर करा, 48, 10, 20, 30, 40 काही. सो याच्यात कंडिशन काय असेल की व्हेरिएबल जो असेल तो इंटिजर असेल, कारण की आपण नंबर घेतोय, आणि चेक करणार नॉट इक्वल टू आपला स्पेसिफिक नंबर. सो दुसरे असे खूप काही क्वेश्चन्स आहेत जे फॉर लूपने एक्झिक्यूट करतो, सेम आपण व्हाईल लूपने पण एक्झिक्यूट करू शकतो. दोन्ही इंटरचेंजेबल आहेत. याच्यात एक कन्सेप्ट सांगायची आहे. सो आता काय झालं, काही डाऊट्स असतील तर विचारा, नाहीतर मी एक कन्सेप्ट सांगतो. सो आपण फर्स्ट टाइम सी इन केलं, म्हणजे युजर कडनं काहीतरी घेतलं, पण ते आपण बाहेर प्रिंटच केलं नाही, कारण की सी आउट दुसऱ्या सी इनच्या नंतर आहे. म्हणजे फर्स्ट टाइमला आय मध्ये जर मी ए दिलं, ए नी कंडिशन चेक होणार, कंडिशन चेक झाल्यानंतर परत इनपुट घेणार बी, आणि सी आउट काय होणार, बी होणार. पण माझा ए कुठं गायब झाला, ए पण प्रिंट झाला पाहिजे. या क्वेश्चन साठी आपण काय करू शकतो,
एक तर सी आउट घ्यायचा आणि सी इनच्या आधी प्रिंट करायचं, कारण की आय मध्ये जो व्हॅल्यू आहे तो सी इन मध्ये चेंज होणार आहे. सो आता इथं जो आय ची व्हॅल्यू होती तीच प्रिंट होणार बाहेर. नेक्स्ट टाइम सी इन मध्ये जे येणार ते इथं चेक होऊन येणार की क्यू आहे का नाही. सो इथं काय होणार, जेव्हाही आपण क्यू इनपुट देणार, क्यू प्रिंट नहीं होणार, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन स्टॉप होणार. सो बेसिकली लास्ट केस में क्या हो रहा था, सी इन हमने अगर समझो फर्स्ट इनपुट मैंने ए दे दिया, उसके बाद में कंडीशन चेक हो रही थी, कंडीशन ट्रू थी तो अंदर जा रहा था और डायरेक्ट सेकेंड इनपुट लिया जा रहा था. सो जो फर्स्ट इनपुट था वो प्रिंट हुआ ही नहीं, पर मुझे वो भी प्रिंट करना है क्योंकि बाकी सब प्रिंट हो रहे हैं, ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला क्यों नहीं प्रिंट हुआ. सो वो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी आउट को जो हमने इनपुट के बाद सी आउट कर रहे थे वो हम पहले कर सकते हैं सी आउट, क्योंकि आई में जो वैल्यू है वो सी इन के बाद चेंज होने वाली है, क्योंकि सी इन में वो नई वैल्यू लेगा. सो उसके पहले हम सी आउट कर सकते हैं. सी आउट होने के बाद नई वैल्यू आएगी, नई वैल्यू आने के बाद वो चेक होगी पहले, बाद में प्रिंट होगी. सो बेसिकली ऐसे ही अगर मैं क्यू दूं, सो लास्ट केस में क्या हो रहा था, क्यू प्रिंट हो रहा था, क्यू प्रिंट होने के बाद बरपेन, सो क्यू प्रिंट होने के बाद सो मैंने इनपुट क्यू दिया था, क्यू देने के बाद मेरा क्यू भी प्रिंट हो रहा था, प्रिंट होके बाद में एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा था. पर जब भी हम क्विट बटन दबाते हैं तब कुछ भी ये नहीं होता, डायरेक्टली क्विट हो जाता है अपना प्रोग्राम. सो वैसे करने के लिए हम पहले सी इन कर सकते हैं और बाद में पहले सी आउट कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं जो लास्ट वैल्यू थी वो, उसके बाद सी इन लेके कंडीशन चेक करके बाद में वापस अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हम सी आउट कर सकते हैं. सो एक तो ये डिफरेंस था. दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर हम पिछला वाला जो कोड था वही रखे, बेसिकली अगर सो ये जो मेरा पिछला वाला कोड था सी आउट बाद में करने वाला, अगर हम ये यूज करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग का जो सी एन है वो हम इग्नोर कर सकते हैं और स्टार्टिंग में आई में क्या दे सकते हैं, कुछ तो भी एक रैंडम डिफॉल्ट वैल्यू. सो डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देंगे, स्पेस दे देंगे, कैरेक्टर स्पेस कैरेक्टर. सो ये तो दिखता नहीं, तो दिखता नहीं तो मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू ही होगी क्योंकि आई में अभी स्पेस है, स्पेस की एस की वैल्यू 32 या कुछ तो है. बेसिकली एस की वैल्यू की अभी जरूरत नहीं है, तो क्या चेक होगा, स्पेस इज नॉट इक्वल टू क्यू. सो स्पेस इज नॉट इक्वल टू ट्रू, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई. सो कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट इनपुट लेगा, फर्स्ट आउटपुट करेगा, फर्स्ट फिर वापस इनपुट लेगा, फिर वापस आउटपुट करेगा कंडीशन चेक करके, वापस इनपुट लेगा, आउटपुट करेगा, कंडीशन चेक करेगा. सो अभी क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट इनपुट कब आएगा, जब व्हाइल एक बार ट्रू हो जाएगा, मतलब एक बार तो भी हमें व्हाइल चलाना ही है. सो बेसिकली ये कंडीशन हम बाद में देख लेंगे, अभी कुछ डाउट है इसमें व्हाइल में. बेसिकली वो जो फर्स्ट वाला सीन क्यों निकाला, अगर ये डाउट आ रहा है, सो क्या हो रहा था, हम फर्स्ट केस में जब आई में कुछ वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी तो हम कुछ तो भी यूजर से ले रहे थे, पर हम रिपीटेटिवली टास्क क्या परफॉर्म करने वाले, उससे वो की बेसिकली उससे यूजर से कैरेक्टर लो प्रिंट करो, कंडीशन चेक करो, अगर वो क्यू नहीं था सो क्यू नहीं था तो कंटिन्यू करो, अगर क्यू था तो एग्जिट करो, बेसिकली लूप. सो ऐसा था. सो उसके लिए हम स्टार्टिंग में एक बार इनपुट ले रहे थे फर्स्ट टाइम में, पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यूजर से कैरेक्टर लेते जाए और ये करते जाए तो वो तो एक ही टास्क हो गया, प्रिंट आउट और यूजर से इनपुट लेने का. सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में ए इनपुट देंगे, ए प्रिंट होगा, यहाँ पे चेक होगा ए इज नॉट इक्वल टू क्यू, ट्रू. सो सेकेंड टाइम इनपुट पूछेगा, मैं z डाल दूंगा, सो z इज नॉट इक्वल टू क्यू. सो वापस तो आएगा, अभी y डाल दूंगा, सो y प्रिंट होके वापस कंडीशन चेक होगा, y इज नॉट इक्वल टू क्यू. लास्ट में जाके अगर मैं q डाल दूं सो q प्रिंट होगा, यहाँ पे q प्रिंट होगा, पिछले केस में नहीं हो रहा था. सो यहाँ पे q प्रिंट होके बाद में चेक होगा q नॉट इक्वल टू q. सो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, सो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो बेसिकली लूप ऐसे खुद से जब ट्रेस करोगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा तभी समझ में आएगा बेसिकली. इसमें कोई डाउट?
सो अगर कोई हम क्वेश्चन देख के, हाँ किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लो। प्रणीत, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, तो रिपीट करोगे एक बार? सो लास्ट लेक्चर में हमने फॉर किया था, इस लेक्चर में हमने वाइल स्टार्ट किया था। सो बेसिकली वाइल क्यों लगा हमें, तो मतलब वाइल की जरूरत क्या थी। सो जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं तो क्या है, हम इनिशियलाइज करते, कंडीशन चेक करते, ऑपरेशन, ये तो लास्ट लेक्चर में हुआ था। सो एक बार रिपीट ये भी कर देता हूँ। सो फॉर लूप में क्या करते हैं, हमें कुछ काउंटर चाहिए रहेगा तो हम इनिशियलाइज करते हैं, उसके ऊपर एक कंडीशन चेक करते हैं कि हमें पता है कि 10 बार लूप रन होना चाहिए, 20 बार होना चाहिए, 30 बार, 50, 100, 60, ऐसे मतलब जितने बार हमें चाहिए वो पता है कि इतने बार लूप रन होना चाहिए, उसके बाद स्टॉप होना चाहिए। सो हम इनिशियलाइज कुछ वेरिएबल करके एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जो काउंटर है वो 60 से नीचे रहेगा तो एग्जीक्यूट करो, नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूट मत करो। उसके बाद ये एक बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बेसिकली कंडीशन चेक होने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होगा एक दो लाइन, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होगा। +1 कर सकते, +2 कर सकते, +100 भी कर सकते, जैसे हमें स्टेप वैल्यू चाहिए तो वैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब कभी कंडीशन फॉल्स होगी सो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो फॉर में कैसा है, हमें पता है कि 10 स्टेप के बाद हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम, प्रिंट टेबल ऑफ 5 का टेबल 10 तक प्रिंट करो, मतलब 5 10 50, ऐसे 10 तक प्रिंट करो, 20 तक प्रिंट करो, या फिर ऑड नंबर 0 टू लेके 50 तक। ये हमें वेल डिफाइंड उन्होंने दिया है कि किधर से लेके किधर तक हमें बेसिकली चाहिए आउटपुट। पर क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें सर्टेन नहीं रहता कि कब स्टॉप करना है कब नहीं करना। स्टॉप करने के लिए बेसिकली एक कंडीशन दी जाती है, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें वो पूछते हैं कि यूजर अनलिमिटेड इनपुट देता जाएगा, जब तक क्यू नहीं आता तब तक हमें इनपुट लेना है, जब भी वो क्यू देगा सो बेसिकली क्यू को हमें क्विट मान के वो लूप को मतलब बेसिकली इनपुट लेना बंद करना है। सो अभी जब हमें बंद ये करने के लिए, मतलब ये इसमें कोई अपने को पता नहीं कि यूजर 5 इनपुट देगा, 10 देगा, 20 देगा, 15 देगा, 100 देगा, कितना देगा पता नहीं। जब कभी क्यू आएगा तभी हमें लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है बेसिकली, क्योंकि उसके बाद तो और इनपुट नहीं लेना है। सो ऐसे केसेस में हम को वाइल लगता है, वाइल। सो वाइल लूप में वाइल कंडीशन, बेसिकली वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा है, वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बेसिकली जैसा इफ का कंडीशन रहता है वैसे। सो अभी तुम पूछोगे इफ क्यों नहीं यूज कर सकते। सो बेसिकली ये डिफरेंस बताओ तो पहले एक बार सिंटैक्स समझ लो कि वाइल कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू हो गई सो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद जो परफॉर्म होने के बाद वापस कंडीशन पे आता है कर्सर। इफ में कैसा था, इफ कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा और कर्सर डायरेक्ट लास्ट में चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट केस में। पर वाइल में कैसा होता है कि वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद वापस कंडीशन चेक होगा, वापस बॉडी एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन बॉडी, कंडीशन बॉडी, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा। सो ये डिफरेंस है मेन इफ और वाइल में, अगर हम कंसीडर करें तो। सो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तब बॉडी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सो इसलिए वाइल बेसिकली यूज कर सकते हैं हम, जो अभी क्वेश्चन था। सो अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, क्यू इनपुट जब तक नहीं होता तब तक हमें इनपुट लेते रहना है। सो क्या कर सकते हैं, आई करके एक वेरिएबल ले सकते हैं, और आई करके वेरिएबल लेने के बाद उसमें कुछ वैल्यू स्टार्टिंग में तो नहीं होगी, सो हम सी इन कर सकते हैं, सी इन करके क्यू कर सकते, सॉरी सी इन आई, मतलब जो भी यूजर इनपुट देगा वो आई में डाल दो। सो इसके पहले तुम सी आउट वाला वो स्टेटमेंट लिख सकते हो, पर बेसिकली मेरा मोबाइल में वो मतलब अलग आउटपुट आएगा इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर तुम लोग लिख सकते हो मतलब समझने के लिए और अच्छा। सो इनपुट के लिए ये वेट करेगा, यूजर इनपुट देगा, आई में स्टोर होगा, आई में स्टोर होने के बाद वाइल की कंडीशन चेक होगी। सो आई में वैल्यू क्या है, अभी बेसिकली अगर मैंने ए दिया सो ए इज नॉट इक्वल टू क्यू। सो बेसिकली जब कभी आई और क्यू सेम होगा, मतलब आई में वैल्यू क्यू आएगी
तो हमें वो कंडीशन फॉल्स करनी है। सो अभी जब i इक्वल टू q देंगे, सो क्या होगा, जब q इक्वल मतलब i में वैल्यू q आएगी तो हमें ट्रू मिलेगा। पर हमें इसका उल्टा केस चाहिए, जब भी i में q वैल्यू आएगी तब हमें क्या करना है, ट्रू के बजाय फॉल्स रिटर्न करना है। क्यों? क्योंकि फॉल्स पे लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। सो इक्वल टू का अपोजिट क्या है, नॉट इक्वल टू। सो हम चेक कर सकते हैं i इज नॉट इक्वल टू q। सो अभी फर्स्ट इनपुट मैंने a दिया तो चेक होगा a इज नॉट इक्वल टू q, कंडीशन ट्रू है। सो ये अंदर एग्जीक्यूट होगा। अंदर क्या एग्जीक्यूट होगा, सीन वापस वो इनपुट पूछेगा, क्योंकि हमें अनलिमिटेडली पूछते जाना है जब तक क्यू नहीं आता। सो आई इनपुट होगा, सी आउट होगा आई, मतलब अगर मैंने बी दिया तो बी आउटपुट आ जाएगा। वापस कंडीशन चेक होगा, बी के लिए अभी चेक होगा, बी इज नॉट इक्वल टू क्यू। सो नॉट इक्वल टू क्यू ट्रू है कंडीशन, सो एग्जीक्यूट होगी। सी दूंगा मैं, जेड दूंगा, वाई दूंगा, एक्स दूंगा, जे आई देते जाऊंगा, और लास्ट में जाके मुझे अभी एग्जीक्यूशन रोकना है तो मैं दूंगा क्यू। सो अभी बेसिकली क्या होगा, सी इन में क्यू आएगा, मतलब आई में बेसिकली वैल्यू क्यू होगी। सो मैं प्रिंट करूंगा क्यू। क्यू प्रिंट होने के बाद कंडीशन चेक करूंगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू, पर ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। सो बॉडी एग्जीक्यूट होना स्टॉप हो जाएगा। सो बेसिकली यूजर क्या क्यू इंटर करने पे हम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर सकते हैं। तो अब तक ये समझा है। इसके बाद कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, वरना एक कंसेप्ट और रह गया वो समझा देता हूँ। कोई डाउट अब तक वाइल्ड में जितना समझाया? सो अगर कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने जो फर्स्ट इनपुट लिया ए, समझो मैंने ए इनपुट दिया, सो वो चेक हो रहा है और डायरेक्टली सेकंड इनपुट आ रहा है। हमने वो प्रिंट ही नहीं किया। बेसिकली बाकी सब के इसमें क्या कर रहे हैं, हम हर एक वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, पर इस केस में प्रिंट नहीं कर रहे। सो फर्स्ट वाला केस क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कुछ अलग थोड़ी ना था, वो भी हमें प्रिंट करना है। सो क्या करना पड़ेगा, सी आउट सीन से पहले लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सी इन पे आई की वैल्यू चेंज हो रही है। सो हम क्या कर सकते हैं, चेंज होने से पहले ही हम सी आउट कर देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे ए वैल्यू आएगी, चेक होगी, ए की वैल्यू अगर सेम नहीं है सो आउट सी आउट होगा, मतलब प्रिंट होगा। बेसिकली प्रिंट होने के बाद वो वापस इनपुट पूछेगा। सो अभी इनपुट मैं बी दूंगा, कंडीशन चेक ट्रू आएगी, सी आउट होगी। सी दूंगा, डी दूंगा, ई दूंगा, आई एफ कुछ भी दे दूंगा। लास्ट में जाके जब बोर हो जाऊंगा तो मैं क्यू दूंगा, क्योंकि मुझे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है। सो जब भी मैं क्यू दूंगा, क्यू देने के बाद आई में क्यू स्टोर्ड है, अभी जाएगा कंडीशन के पास, कंडीशन चेक होगी, क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू, कंडीशन फॉल्स, लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप। सो सिर्फ यही डिफरेंस है। सो अब तक इतना सीखा है। इसमें कोई डाउट हो किसी को, कुछ अभी वापस कुछ डाउट आ गया तो पूछ लो। सो कोई डाउट नहीं। सो हम क्वेश्चन देख रहे थे व्हाइल लूप का। सो सिंटैक्स टेक्स्ट एक्सप्रेशन तो एक्सप्लेन किया है इन्होंने। तो द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट इन द फॉलोइंग मैनर। सो इन्हें क्या करना है, ये सी प्लस प्लस क्वेश्चंस। सो बेसिकली ऐसे होते हैं, जो फॉर लूप में क्वेश्चंस है वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो फॉर लूप वाला ही कोई क्वेश्चन ले लेंगे, लूप वाला देखेंगे पहले। सो प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फॉर लूप में किया था, टेक 10 इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड यूजिंग लूप एंड प्रिंट देयर एवरेज वैल्यू ऑन द स्क्रीन। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर लूप से हो सकता है, क्योंकि वहां पे दिया है 10 इंटीजर्स चाहिए, उन्होंने स्पेसिफाई किया है 10 ही चाहिए। हमने जो किया था वो मैं मल्टीपल के लिए किया था। ये फैक्टोरियल का थोड़ा सा आगे वाला कंसेप्ट है, वो देखेंगे हम। सो उसके बाद राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो ये एक अच्छा है जीसीडी वाला, सो ये देख लेंगे। सो बेसिकली जीसीडी क्या है, 2 नंबर का। सो अगर मैं नंबर लूँ 4 और 16, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब दोनों से इक्वली डिविजिबल हो। सो हमें ये तो देखना पड़ेगा।
इस केस में क्या आता है, दोनों को जो डिवाइड करता है सबसे बड़ा नंबर वो है 4। 4 अपने आप को भी डिवाइड करता है, 16 को भी करता है। अगर मैंने यहाँ पे 15 दिया, सो दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला कोई स्पेसिफिक नहीं है, सो 1 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन 1 ही है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 2 से नहीं हो सकता, एक इवन है एक ऑड है। सो अगर मैं इसे चेंज कर दूं, 4 को अगर 3 कर दो, सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी जो दोनों को डिवाइड करेगा वो है 3। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है, और 15। सो सिमिलरली अगर मैं 18 और 9 दूं, 9 और 18 के बजाय अगर 12 और 18 दूं, सो 12 और 18 के केस में ये 4 और 16 वाला भी लिख लेंगे, हमें चेक करते वक्त यूज हो जाएगा। सो ग्रेटेस्ट कॉमन 4 है। अभी 12 और 18 में से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, दोनों को कौन सा वाला नंबर डिवाइड करता है? 1 तो डिवाइड करेगा ही। हाँ करेक्ट, सो 6 है। सो बेसिकली जिनको नहीं समझा, 2 करेगा, दोनों को इक्वली डिवाइड करे, डिविजिबल है दोनों नंबर 2 से। 3 करेंगे, 4 दोनों को नहीं करेगा, 12 को करेगा सिर्फ। 5 दोनों को नहीं करेगा, 6 दोनों को करेगा। 7 8 9 10 हम चेक कर सकते हैं, पर वो सब नहीं करेंगे। सो बेसिकली हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करेगा। सो बिगेस्ट नंबर ढूंढना है। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक रिवर्स लूप चला सकते हैं। 12 से तो बड़ा नहीं हो सकता, इतना तो हमें पता है, क्योंकि अगर 12 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 18 को डिवाइड कर लेगा, पर 12 को डिवाइड करेगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी नंबर एज्यूम करो, अगर 5 नंबर है, सो 6 5 को डिवाइड कर सकता है क्या इक्वली? 7 डिवाइड कर सकता है क्या 5 को? 8 कर सकता है क्या 5 को? नहीं कर सकता। सो बेसिकली जो इन दोनों में से छोटा नंबर जो होगा, उससे तो जीसीडी छोटा ही होगा। एक तो इक्वल टू होगा, इस केस में 4 और 16 के केस में इक्वल है, वैसे हो सकता है, तो फिर कम हो सकता है, जैसे इस केस में है 12 के 6। सो अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नीचे से स्टार्ट करें, सो 1 डिवाइड करता है, 1 हमारा वैल्यू आ गया। 2 डिवाइड करता है, 2 वैल्यू आ गया। 3 करता है, 3 वैल्यू आ गया। तो हमें पता कैसे चलेगा मैक्सिमम कौन सा है? सो हम क्या कर सकते हैं, उल्टा आ सकते हैं। उल्टा वाले में जो भी पहला मिलेगा वो डिवाइड ही करेगा, क्योंकि उल्टे वाले में से आएंगे, सो वो मैक्सिमम होगा पीछे से। सो पीछे से मैक्सिमम मतलब आगे से पहला, बेसिकली मैक्सिमम मिलेगा हमें जब हम रिवर्स लूप चलेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 नंबर पहले तो इनपुट लेने पड़ेंगे, सी इन ए, सी इन बी। सो कैरेक्टर नहीं, इंट चाहिए, ए और बी। सो इंटीजर ए कॉमा बी। सो 2 नंबर लेंगे, 2 इनपुट भी देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वाइल। अभी कंडीशन क्या होगा कि जब तक दोनों इक्वली डिविजिबल नहीं होता, तब तक हमें लूप चलाना है। मतलब क्या करना होगा, बेसिकली इफ की तरह सोचो कि कौन से कंडीशन पे हमें ब्रेक करना होगा। सो कंडीशन कौन सा होगा कि ए, कोई एक काउंटर लेना पड़ेगा नंबर जो रिवर्स आएगा। सो इंट आई इक्वल टू मिनिमम ए और बी में से हम बेसिकली एज्यूम करेंगे कि पहला वाला ही मिनिमम होगा। अगर दूसरा वाला मिनिमम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ लूप वापस लगाना पड़ेगा। सो इंट आई कर लेंगे। सो ये भी टेस्ट केस हैंडल कर लेंगे कि इफ क्या कर सकते हैं हम, a is greater than b, so I equal to a, क्योंकि a बड़ा है। बेसिकली हमें छोटा वाला चाहिए। सो दोनों में से मिनिमम चाहिए। सो अभी छोटा कौन सा है, a और b में से a is greater than b, सो b छोटा वाला है। एल्स क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू a, मतलब हम मिनिमम नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमें मिनिमम नंबर पहले ढूंढना पड़ेगा a और b में से। सो ये एक इफ कंडीशन हो गई। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ समझने के लिए।
सो बेसिकली चेक क्या कर रहे हैं, ए और बी में से बड़ा कौन सा है, जो बड़ा जो छोटा है वो हम आई को असाइन कर रहे हैं। सो अगर कंडीशन में बदल दूं समझने के लिए, सो बी इज लेस देन ए, सो बी असाइन कर रहे हैं, वरना ए कर रहे हैं। सो बेसिकली दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। सो ऐसा कर सकते हैं। सो अभी क्या चेक करना है, ए पहला वाला जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। सो कंप्लीटली डिवाइड के लिए हम रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, ए मॉड आई इक्वल इक्वल 0 एंड ए मॉड सॉरी बी मॉड आई इक्वल इक्वल 0। सो अभी इसको ये कंडीशन हो गई। कंडीशन को एक बार देख लेंगे। ए में अभी हम एज्यूम करें 4 नंबर है हमारा, 4 और 16 है। सो 4 और 16 ले लिया। सो बी में 16 है, ए में 4 है। सो बेसिकली एल्स कंडीशन यूज होगा, क्योंकि बी इज लेस देन ए, ये कंडीशन फॉल्स है। बी में 16 है, 16 इज लेस देन 4, ये कंडीशन फॉल्स है। सो एल्स का लूप, एल्स के बॉडी एग्जीक्यूट होगी, आई इक्वल टू ए हो जाएगा। मतलब आई में अभी कौन सी वैल्यू है, 4 वैल्यू है। सो हम ट्रेस कर लेंगे, आई में अभी कौन सी वैल्यू है, ए क्या है, बी क्या है, आई क्या है। सो पहले आई ले लेंगे, ए और बी तो चेंज नहीं होने वाले। सो आई अभी क्या है, 4 है, क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगाई है। सो आई 4 है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा, फोर मॉड आई, बेसिकली 4 मॉड आई इक्वल टू 0 होगा, ये ट्रू होगा। एंड पी मॉड आई इक्वल टू 0, मतलब 16 मॉड 4, ये ट्रू होना चाहिए। सो अगर ट्रू है, सो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जीसीडी है, सो हम सी आउट कर सकते हैं आई। सो ये अभी लूप के अंदर जाएगा क्योंकि ये ट्रू है, पर हमें लूप के अंदर नहीं जाना क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल चुकी है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें फॉल्स होने पे हमारा लूप बंद हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता। सो यहाँ पे इफ कंडीशन के ऑपोजिट लूप लगाना, ऑपोजिट कंडीशन लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर ए मॉड आई जब तक इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब जब तक हमें नहीं मिलता तब तक लूप चला नहीं। अगर मिल गया मतलब इक्वल इक्वल टू, अगर मिल गया तो हमें लूप एग्जीक्यूट करना ही नहीं, डायरेक्ट सी आउट आई कर देना, क्योंकि आई में वो वैल्यू मिल गई है। सो ये समझा, कंडीशन समझा। और दोनों एक साथ होने चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए एंड केस है, क्योंकि इससे भी डिविजिबल होना चाहिए और इससे भी, दोनों साइमल्टेनियसली चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से डिवाइड हो गया तो हमारा चल गया, नो। अगर वैसा था तो कंडीशन रहती और, लॉजिकल ऑपरेटर रहता और, पर इस कंडीशन में कैसा है कि ए मॉड आई मतलब 4 मॉड 4 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और 16 मॉड 4 नॉट इक्वल टू 0। सो ये कंडीशन क्या है, अगर मैं 12 और कौन सा था, 12 और 18 का एग्जांपल लूं, सो ए में 12 है, बी में 18 है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो गई, 18 इज लेस देन 12, सो कंडीशन फॉल्स, आई में वैल्यू आएगी 12। सो आई में अभी 12 वैल्यू है, तो यहाँ पे चेक क्या होगा, ए मॉड 12, मतलब ए में क्या है 12, 12 मॉड 12 नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो बेसिकली अगर हम ट्रेस करें, सो ए है 12, बी है 18। सो अभी आई में वैल्यू क्या होगी, कंपैरिजन के बाद आई में वैल्यू होगी 12। फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, आई 12 मॉड 12 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब आई मॉड 12 मॉड 12 क्या रिटर्न देगा, 0, 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है। सो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा बेसिकली। सो क्या होगा, ए में क्या वैल्यू है अभी 12 है, 12 मॉड 12 0 आएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन आएगी, सॉरी। सो कंफ्यूज हो रहा है क्या अभी थोड़ा, या कंडीशन समझ गई। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं, ए मॉड आई मतलब पहला नंबर जो है वो अगर डिविजिबल बाय 0 है, दूसरा नंबर जो है वो अगर डिविजिबल बाय 0 है, तो हमें लूप क्विट करना है। सो लूप क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में फॉल्स होना चाहिए। उस कंडीशन में फॉल्स होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन को फॉल्स करनी पड़ेगी। ये कंडीशन फॉल्स कैसे होगी, जब ये कंडीशन
12 mod 12 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 12 mod 12 की वैल्यू क्या होगी? 0. 0 इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है. सो फर्स्ट केस फॉल्स है. एंड सेकंड केस में क्या है? 18 mod 12. 18 mod 12 मतलब क्या रिटर्न करेगा? 6 रिटर्न करेगा. 6 नॉट इक्वल टू 0. सो ये ट्रू है. सो फॉल्स एंड ट्रू में से क्या रिटर्न होगी? फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि एंड केस है. सो क्या करेगा? सी आउट, ये इसके अंदर जाएगा. इसके अंदर का हमें इंप्लीमेंट करना है कि हमें i माइनस माइनस करना है, क्योंकि i को हर टाइम पे हमें डिक्रीज करना है. सो i माइनस माइनस हो गया. तो i माइनस होने के बाद क्या होगा? 12 का 11 हो जाएगा. 12 mod 11. 12 mod 11 क्या देगा? सो बेसिकली i mod a होना चाहिए. सॉरी. सो हमारा जो i है वो डिवाइड कर रहा है. बेसिकली हमें चेक क्या करना है कि नहीं करेक्ट है. सो a mod i यही करेक्ट है. सो 11 हो जाएगी. 11 के बाद जो 12 11 के बाद 10 हो जाएगा. सो 12 mod 10, फिर 12 mod 6 हो जाएगा. 12 mod 9, 12 mod 8, 7, 6. सो बेसिकली फर्स्ट केस में i 12 था. सो यहाँ पे क्या कंडीशन चेक होगी? 12 mod 12 और यहाँ पे 18 mod 12. सेकेंड केस में क्या होगा? i अभी 11 हो गया. सो i 11 हो गया. तो अभी क्या होगा? 12 mod 11 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि एक रिमाइंडर बचता है. अगर 11 वन जा 11 करें तो एक रिमाइंडर बचता है. सो ये 1 नॉट इक्वल टू 0. सो ये कंडीशन ट्रू है. एंड है. सेकेंड 18 mod 11. सो कितना? 7 आता है रिमाइंडर. सो ये भी 7 0 के इक्वल नहीं है, तो ट्रू आएगा. सो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. सो वापस कंडीशन ट्रू हो गई. सो अभी i माइनस माइनस होगा. सो अभी क्या होगा? नेक्स्ट केस में i की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं. सो 10 होने के बाद ये केस क्या होगा? सो अभी ये क्या होगा? एक a में वैल्यू है 12. सो 12 mod 10. सो 12 mod 10 में रिटर्न होगा 2. सो 2 नॉट इक्वल टू है. सो एंड सेकेंड बी में क्या वैल्यू है? अभी बी में 18 है. 18 mod 10 8 रिटर्न होगा. सो ये भी ट्रू होगा. सो ये कंडीशन टी. उसके बाद क्या होगा? आई में वैल्यू होगी 9. ऐसे ही चलता रहेगा. ट्रू ट्रू होते रहेगा. ट्रू होगा दोनों के इसमें. आई की वैल्यू 7 हो जाएगी. 7 के लिए क्या होगा? 12 mod 7 कितना रिटर्न करेगा? 12 2 जा 14. सो 12 1 7 1 7 8 9 10 11 12 5 रिटर्न करेगा. सो 5 इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये कंडीशन ट्रू है. उसके बाद में सेकंड क्या है? 18 mod 7. 7 2 जा 14 14 और फिर 4. सो बेसिकली रिमाइंडर 4 होगा इक्वल टू 0. सो ये सेकंड केस भी ट्रू रिटर्न करेगा. सो वापस क्या होगा? आई की वैल्यू अभी 6 हो जाएगी. सो जब अभी आई की वैल्यू 6 हो गई, सो क्या होगा? आई की वैल्यू 6 होने पे यहाँ पे 12 mod 6 है. सो 12 mod 6 6 कंप्लीटली डिवाइड करेगा. सो यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 नॉट इक्वल टू 0. एंड b ऑफ i 18 18 mod i 18 mod i मतलब 18 mod 6. सो 6 3 जा 18 6 3 जा 18. तो यहाँ पे भी 0 आएगा. सो 0 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे भी 0 नॉट इक्वल टू 0. मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 और 0 सेम है. सेकंड कंडीशन क्या होगी? वो भी फॉल्स होगी. सो एंड दोनों फॉल्स होने पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा. सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. सो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होगी. सी आउट आई हो जाएगा. सो अभी वैल्यू आएगी 6. बेसिकली 6 रिटर्न होगा. सो ये जीसीडी प्रिंट हो गया. सो ये समझा? कंडीशन में मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. सो आप भी कंफ्यूज हो गए रहेंगे. सो एक बार ये रिपीट करके देख लेना कि कौन सी कंडीशन पे ट्रू आएगी, कौन सी कंडीशन पे फॉल्स आएगी, और उसके बाद ये समझ जाएगा कि कंडीशन हमने ये क्यों लिया नॉट इक्वल टू.
या फिर कोई अलग जीसीडी परफॉर्म करने के है अलग एल्गोरिथम्स, पर लूप के साथ इक्वल इक्वल टू भी ले so सकते हैं ना। इक्वल इक्वल टू लेंगे तो फर्स्ट केस क्या होगा, अगर आई की वैल्यू 12 होगी, सो 12 मॉड 12 0 हो जाएगी, फॉल्स सो फर्स्ट केस में 0, सेकंड केस में 12 मॉड 18 मॉड 12, सो 18 मॉड 12 क्या आएगा, रिटर्न करेगा 6 रिटर्न करेगा, सो 6 इज नॉट इक्वल टू ये, तो सेकंड केस ट्रू होगी। और एक फर्स्ट जस्ट फॉल्स हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। क्या दिया था, 12 दिया था और 18 दिया था, 12 और 18 दिया था, सी आउट आना चाहिए 6, 12 आ रहा है आउटपुट। सो अगर मैं नॉट इक्वल टू का इक्वल टू कर दूं तो अभी 12 और 18 दे दूं, सो अभी भी 12 आ रही है। 12 क्यों आ रही है कि यहाँ पे दोनों में से एक वैल्यू, सो 12 मॉड 12 0, सो यहाँ पे एंड के बजाय और आना चाहिए, और आएगा तो क्या होगा, सो 12 और 18 11 क्यों एंड आया, एंड क्योंकि बराबर। इसमें एंड बराबर है, क्योंकि दोनों कंडीशन चेक होनी चाहिए। सो एंड में क्या चेक होना चाहिए फर्स्ट में, ये अगर हम 12 माइनस 1 ले तो ए इक्वल टू बी करो या और फिर b माइनस 1, सो अगर सो पर 12 भी तो इंक्लूड होना चाहिए। सो जस्ट ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे, 12 और 18, सो 11 क्यों आ रहा है, क्योंकि आई में बी अभी क्या ग्रेटर है देन ए 12। करो ना, हम्म बी ग्रेटर देन ए करो। पण आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू पाहिजे, कारण की आपण मिनिमम व्हॅल्यू पासून स्टार्ट करणार आहे। सो बेसिकली एकच मिनट मैं फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन करके देखता हूँ। सो अगर हाँ, एक एरर हो गया था, फॉर लूप के बाहर नहीं प्रिंट करना, आई जब अंदर होगा तब प्रिंट करना है। सो वाइल में समझा देता हूँ, इजी है, मैं ही जस्ट कंफ्यूज हो गया था। सो कंडीशन मैंने गलत ले ली थी, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हम नेगेटिव लूप जाएंगे, 12 से लेके कम जाएंगे। सो 12 से लेके कम होते होते कब तक जा सकते हैं, जब तक आई 0 नहीं हो जाता तब तक। सो आई 1 नहीं हो जाता, जब भी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो क्या है कि हमें कोई दूसरा वैल्यू नहीं मिला, सो आई शुड बी नॉट इक्वल टू 1, सो नॉट इक्वल टू, अगर आई 1 हो गया तो हमें पता है कि आई के इन दोनों में कोई जीसीडी नहीं है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 है। सो क्या करना होगा, आई नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ए मॉड आई इक्वल 0 एंड बी मॉड आई इक्वल 0। अगर ये होगा तो वो क्या करना है, हमें सी आउट आई करना है। सी आउट आई करने के बाद हमें ये भी तो करना है, आई का काउंटर इंक्रीमेंट भी करना, सॉरी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, हम बड़े वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई माइनस माइनस, ये -1 नहीं चाहिए, क्योंकि 4 के केस में हमें वही नंबर मिलना चाहिए। सो बेसिकली अगर ये 4 और 16 के लिए इम्प्लीमेंट करें, बी बी का वैल्यू रहेगा। बी इज लेस देन ए 4 स्पेस 16 42 हो, सो 42 नहीं है, वो 4 और 2 प्रिंट हुआ है। सो अभी एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हो रहा है,
सो 4 और 2 प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, उसके बाद 2 आता है। सिमिलरली अगर मैं 12 और 18 का प्रिंट करूँ, मैंने बोला था 2 होता है, 3 होता है और ये होता है। सो जस्ट देख लेंगे और 12 और 18 का। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 के लिए हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे 1 की कंडीशन में हम फॉल्स कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला वाला मिलने के बाद हमारा लूप स्टॉप नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली चलते ही जा रहा है। सो ये स्टॉप करने के लिए एक स्पेशल कीवर्ड है ब्रेक नाम का। सो ब्रेक क्या करता है, हमें एक ही चाहिए, जीसीडी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो जीसीडी जो मैक्सिमम मिल गई, मिलने के बाद हमें लूप स्टॉप करना है। सो अभी लूप स्टॉप किसके वजह से होगा, ब्रेक की वजह से होगा। सो ब्रेक 2 ये है, सो ये देना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स। सो बेसिकली ये यहाँ का है। सो अभी क्या हो रहा है, इफ वाइल में हम बेसिकली स्टार्ट कैसे कहाँ से करेंगे, मिनिमम वाले नंबर से। दो नंबर अगर है, सो ए और बी नंबर है 12 और 18। सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मिनिमम वाले से करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम वाले से स्टार्ट करेंगे, सो कोई गारंटी नहीं है कि 12 उससे डिवाइड होगा। क्योंकि 12 डिवाइड करने के लिए एक तो 12 लगेगा या तो फिर 12 से छोटा नंबर लगेगा, तो ही वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। सो इसलिए हम मिनिमम नंबर ढूंढेंगे पहले। तो मिनिमम नंबर ढूंढने के बाद वो असाइन कर देंगे आई में। सो बाद में क्या करेंगे, आई से लेके हम रिवर्स लूप चलाएंगे, आई से लेके माइनस माइनस मतलब करते जाएंगे। सो फर्स्ट वैल्यू क्या है, 12, 12 के बाद 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे चलते जाएंगे। हमें स्टॉप कहाँ पे करना है, जब हमें आई की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सो बेसिकली आई इज नॉट इक्वल टू 1, जब तक आई 1 नहीं होता तब तक लूप चलाते रहो। अगर 1 आई की वैल्यू अगर 1 हो गई, सो एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो। क्यों, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 1 हो गई, सो वो क्या है, वो को प्राइम नंबर है। मतलब उसमें कोई जीसीडी नहीं है उन दोनों में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कोई नहीं है 1 को छोड़ के। मतलब वो दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। सो उसके लिए हमने ये दिया कि आई इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जब भी 1 हो जाएगा तो हमें एग्जिट करना है। सो उसके बाद हम हर लूप में क्या चेक कर रहे हैं, अगर आई को हम दोनों से डिवाइड करें, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को हम अगर आई से डिवाइड करें और वो इक्वल हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गए दोनों ही, तो वो हमारा जीसीडी है, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, डिवाइड कर रहा है दोनों को। सो हम वो प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के बाद अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना दे तो क्या हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे जा रहा है कर्सर, ब्रेक ब्रेक पे कर्सर क्या हो जाता है, वाइल लूप के बाहर चला जाता है। पर अगर हम ब्रेक ना दे, सो ये एग्जीक्यूट होगा, 4 प्रिंट होगा, कर्सर बाहर चला जाएगा इफ केस के। यहाँ पे आई माइनस माइनस होगा, 4 से लेके 3 हो जाएगा, यहाँ पे चेक होगा 3 इज नॉट इक्वल टू 1, ट्रू है, यहाँ पे वापस चेक होगा, ये कंडीशन फॉल्स आएगी। सो वापस आई माइनस माइनस होगा, अभी 2 के लिए आएगा, सो 2 भी नॉट इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पे वापस इफ की कंडीशन चेक होगी, ए मॉड 2 मतलब 4 मॉड 2 वो कंप्लीटली डिविजिबल है, 16 मॉड 2 वो भी कंप्लीटली डिविजिबल है। सो वापस 2 प्रिंट हो जाएगा। सो इसलिए हमारे केस में, लास्ट केस में जब हम ब्रेक नहीं दे रहे थे, तभी 4 और ट्रू दोनों प्रिंट हो रहा था। पर हमें क्या करना है, एक ही वैल्यू चाहिए। सो एक वैल्यू मिलने के बाद हमें ये लूप क्विट करना है। सो अगर हमें कंडीशन के बजाय अगर लूप के अंदर ही क्विट करना होगा, सो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। सो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, प्रिंट होने के बाद हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर प्रिंट होने से पहले ब्रेक कर दिया, सो प्रिंट ही नहीं होगा वो, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है। बेसिकली ब्रेक क्या करता है, ऐसे जब ब्रिज ब्रेक होता है तो दोनों का कनेक्शन कैसे टूट जाता है, वैसे सिमिलरली वाइल में जब हम ब्रेक बोलेंगे, सो क्या करेगा, लूप डायरेक्टली क्विट हो जाएगा। सो लूप आगे चलेगा ही नहीं। सो अगर अभी एग्जीक्यूट करें 4 और 16 के लिए, सो हमारा वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। सो 4 आ गई। अगर 12 और 13 के लिए करें, सो 12 और 18 के लिए, सो आंसर आना चाहिए 6, जीसीडी आया। सो वापस अगर हम कोई रैंडम नंबर के लिए देखें 12 और 13 के लिए, इसके लिए बेसिकली 1 आना चाहिए, पर नहीं आएगा, नो आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे 1 होने ही नहीं दे रहे।
सो 1 प्रिंट होने के लिए हमें कंडीशन 1 i इज नॉट इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो 1 तो भी प्रिंट होना चाहिए। इस केस में तो 1 अगर जब भी आएगा इस केस में तो वो 1 तो ट्रू ही हो जाएगा, और 1 प्रिंट भी होना चाहिए, क्योंकि तब तक हमें कुछ वैल्यू मिला नहीं। सो लूप कंटिन्यू हो रहा है, लूप ब्रेक पे आया ही नहीं, मतलब कोई नंबर डिवाइड कर रहा ही नहीं है। सो लास्ट में जाके अगर कोई नंबर नहीं होगा तो आई तो भी प्रिंट करना ही होगा, क्योंकि नो आउटपुट पे तो छोड़ नहीं सकते, जीसीडी पे कुछ तो भी आउटपुट देना पड़ेगा। सो हम आई प्रिंट कर सकते अगर हम ये कंडीशन चेंज कर दे। सो अभी क्या होगा, लूप कब ब्रेक होगा, जब लूप 0 को टच करेगा तब। पर 0 टच होगा ही नहीं कभी, क्यों? क्योंकि जब भी इफ की कंडीशन 1 हो जाएगी, मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो वो ये हो जाएगा, बेसिकली लूप क्विट हो जाएगा। सो 12 और 13 देते, सो को प्राइम नंबर से जीसीडी 1 आ जाएगा। दिख रहा है 1? सो पिछले केस में सबका टाइम वेस्ट किया, उसके लिए सॉरी। अगले टाइम से प्रिपेयर करके आऊंगा। आज समझ गई गलती कि दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीख के आना चाहिए। सो ये है बेसिक हमारा जीसीडी का क्वेश्चन। सो अभी 1 प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही अगर कोई बड़ा नंबर दे दे 24 और कोई 64, सो इसका क्या होगा, बेसिकली 24 होगा शायद, 8 है, 8 है सर 24। हाँ करेक्ट, क्योंकि 24 64 को तो नहीं डिवाइड कर सकता, दोनों में का ग्रेटेस्ट कॉमन जो है वो है 8। सो ऐसे 8 आ गया। सो ऐसा है जीसीडी का प्रॉब्लम, हम वाइल यूज करके यूज कर सकते हैं। सो ये एक ब्रेक कंडीशन थी, इसमें कोई डाउट्स है? नहीं है। सबको समझ आ गया कि जीसीडी कैसे चल रहा है? जीसीडी समझने के लिए इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट पहले समझना नेसेसरी है कि जीसीडी का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है। सो एलसीएम का भी एक देख लेंगे कभी, और अभी के लिए ये ब्रेक क्या करता है ये समझा। बेसिकली लूप को अंदर से ब्रेक कर देता है, मतलब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होने ही नहीं देता। सो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये कुछ भी नो को। सो अभी एक क्वेश्चन क्या है कि इवन और ऑड जो हम फॉर लूप में प्रिंट करते थे, एक तो स्टेप वैल्यू चेंज करके या तो फिर इफ कंडीशन लगा के, सेम हम वाइल में भी कर सकते हैं, पर कुछ अलग कीवर्ड्स यूज करके। सो एक काउंटर ले लेंगे, इंट आई, स्टार्ट करेंगे 0 से। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज कब तक जाएंगे, आई इज लेस देन, छोटा आई लेस देन इक्वल टू 50 तक जाएंगे। सो 0 भी प्रिंट होने दो। सो 50 तक जाएंगे, बॉडी में क्या करेंगे, अभी जैसे हमने ब्रेक किया तो लूप को, वैसे ही सिमिलरली हम ये लूप की एग्जीक्यूशन स्टॉप करके, मतलब ये लूप को स्किप करके नेक्स्ट लूप में डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। सो वो कैसे, उसके लिए एक कीवर्ड है कंटिन्यू। सो बेसिकली इफ के बाद इफ में क्या कंडीशन होगी, इफ आई मॉड 2। सो आई मॉड 2 किसकी कंडीशन है, क्या ना चेक करता है ये? आई में अगर 3 दिया तो क्या आउटपुट आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, मतलब क्या बेसिकली बताता क्या है ये कंडीशन, आई मॉड 2 इक्वल टू 0? चेक क्या करता है, आई में जो नंबर है वो इवन है रिमाइंडर। या, वो मॉड्यूलस चेक करता है। ये कंडीशन, पूरी कंडीशन क्या चेक करती है, आई जो नंबर है वो इवन है या नहीं, ये चेक करती है। सो अगर आई इवन होगा सो हमें कंटिन्यू करना है, मतलब एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करना। सो हम प्रिंट करेंगे अभी ऑड नंबर्स। सो अभी एक की ये कर देंगे जस्ट। सो अभी क्या करेंगे, आई की वैल्यू 0 है, वाइल चलेगा आई जब तक 50 नहीं होता तब तक। सो 0 अभी बेसिकली फर्स्ट केस में आई की वैल्यू 0 है, 0 मॉड 2 इक्वल टू 0 होगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि वो एक इवन नंबर है। सो हम इवन नंबर के लिए स्किप करेंगे लूप,
और जब ऑड नंबर आएगा तब प्रिंट करेंगे। सो बेसिकली कंटिन्यू का मतलब क्या है, ये कर्सर जो है वापस कंडीशन पे चला जाएगा। ब्रेक क्या करता है, ये जो है ये कर्सर डायरेक्ट लूप के बाहर ले जाता है, यहाँ पे ले जाता है एग्जीक्यूशन के बाद, लूप के बाद। पर कंटिन्यू जो है वो क्या करेगा, वापस कंडीशन पे कर्सर भेज देगा, मतलब कंडीशन वापस से चेक होगी, एग्जीक्यूट होगी, वापस कंटिन्यू आ गया तो वापस ये चेक होगा, वापस कंटिन्यू आ गया तो ये चेक होगा। पर जब भी ब्रेक आएगा सो डायरेक्ट वाइल लूप के बाहर चला जाएगा, कर्सर वाइल लूप के बाहर चला जाएगा। कर्सर मतलब बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आगे का कुछ देखेगा ही नहीं है। सो अगर अभी एग्जीक्यूट करें सो सब ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। सी आउट आई, अगर आई की वैल्यू 1 है सो हाँ, सो ये अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ सो इतने सारे 1 क्यों आ रहे, मैंने तो 50 दिया था, 50 1 आने चाहिए, इतने सारे क्यों आए। मेन कंडीशन इनफाइनाइट लूप की 2 कंडीशंस थी, उसमें से एक प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा वाला। आई की वैल्यू 1 तक। करेक्ट। सो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं की है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। सो एग्जीक्यूट अब करेंगे तो आएंगे सब सारे ऑड नंबर्स, अभी भी नहीं है क्यों। अगर 0 हो जाए, सी आउट क्यों नहीं आ रहा। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू 50, सो आई 0 है, सो 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, सो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू के अंदर इफ आई नॉट टू इक्वल इक्वल टू 0 कंटिन्यू, सो 0 आया, 0 आया तो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा तो वापस हाँ आई प्लस प्लस ही नहीं हो रहा। सो बेसिकली आई प्लस प्लस हो रहा ही नहीं है, हर केस में क्या हो रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है, वापस यहाँ पे जा रहा है, वापस चेक हो रहा है, आई की वैल्यू 0 ही है। पर अगर हम 1 करें तो 1 का भी क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा। सो 1 mod 2, 1 mod 2 1 देगा, सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, सी आउट आई होना चाहिए, मतलब 1, 1 के बाद 2 आना चाहिए। सो अगर हम आई प्लस प्लस पहले कर दे, वो जो कंटिन्यू वहाँ पे रखा है ना स्टेटमेंट, अगर वो उसको हटा देंगे तो आ जाएगा। तो एक ही मिनट वो भी ट्राई कर लेंगे। अभी आया। सो बेसिकली इसके बाद एंड लाइन 3 5 7 50 तक आ गया, 51 कैसे क्या आ गया। आई इज लेस देन इक्वल टू, जब तक ये फॉल्स नहीं होता। सो ये फॉल्स होने के लिए क्या लगेगा, आई से बड़ी वैल्यू। सो क्या कहा था कि अगर आई प्लस प्लस नीचे ही रहेगा और कंटिन्यू हटा दे तो चल जाएगा। सो वो भी ट्राई करके देख लेंगे। अभी तो सभी प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी प्रिंट हो रहे हैं। ये सब क्यों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि आई की कंडीशन चेक हो रही है, पर इसमें कुछ हमने एग्जीक्यूशन ही नहीं किया, हमने लूप स्किप भी नहीं किया, लूप ब्रेक भी नहीं किया, कुछ प्रिंट भी नहीं किया। सो क्या हो रहा है, सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। अगर सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है तो आई के अंदर दे सकते हैं, पर मैं कंटिन्यू कंटिन्यू इस कीवर्ड का यूज बताना चाहता हूँ। ये क्या करता है कि लूप एग्जीक्यूशन को स्किप कर देता है, इस कंटिन्यू के बाद जो कुछ भी है ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा, इग्नोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, अगर कंटिन्यू मिल गया सो मतलब अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गया सो ये कर्सर जाएगा डायरेक्ट कंडीशन में, डायरेक्टली कंडीशन चेक हो जाएगी, मतलब बेसिकली वो जो लूप है वो स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट लूप में डायरेक्टली चला जाएगा। सो पर ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 50, सो 1 लेस देन इक्वल टू 50 है, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे 1 mod 2, सो 1 आना चाहिए। सो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो ये नो आउटपुट क्यों हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। 1 आ गया, 1 के बाद आई प्लस प्लस 2 हो गया, 2 के बाद कंटिन्यू हो रहा है, तो 2 के बाद कंटिन्यू हो गया तो यहाँ पे जाना चाहिए कर्सर। तो बेसिकली
हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे एरर क्या हो रहा है, जो सी आउट सी आउट का इशू नहीं, ये इंक्रीमेंट हम लास्ट में कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम अभी ये ट्रैक करेंगे। सो बेसिकली आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 50, 150 से कम है तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो ये अंदर जाएगा, 1 mod 2 इक्वल टू 0 तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 1 mod 2 आ रहा है, 1 mod 2 का मतलब क्या आ रहा है, 1 वैल्यू आ रही है कि 1 mod 2 1 होता है। सो 1 वैल्यू आ रही है तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, सी आउट होगा 1, आई प्लस प्लस होगा 2। 2 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन ये चेक होगी, 2 छोटा है, करेक्ट है। यहाँ पे 2 mod 2, 2 mod 2 मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है, 2 इवन नंबर है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, नंबर इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। सो आई की वैल्यू क्या है, 2 ही है। कंटिन्यू होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, अभी भी वैल्यू 2 है, इसके बाद 2 चेक होगा, कंटिन्यू होगा, वापस 2 है, 2 2 2 2 2 में ही घूम रहा है, इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही नहीं है। सो हमें इंक्रीमेंट पहले करना पड़ेगा। सो क्या करना पड़ेगा, ये इंक्रीमेंट पहले करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, हर एक वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट होगा, बाद में चेक होगा। तो ये ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें प्रॉब्लम आते हैं। सो अभी दिख रहा है 1 3 5 7 ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी अगर 2 की कंडीशन देखे, सो 2 इज लेस देन 50, सो प्लस प्लस 3 और सो 1 की कंडीशन देख, 0 से स्टार्ट कर लेंगे, 0 छोटा है, 0 छोटा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 यहाँ पे चेक होगा, 1 चेक होगा और कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो गई तो प्रिंट हो जाएगा आई। आई प्रिंट होने के बाद वापस आई की वैल्यू अभी 1 है, 1 से अभी 2 हो गई, 2 होने के बाद यहाँ पे चेक हो गई, चेक होने के बाद यहाँ पे स्किप हो गया, ये लूप स्किप हो गया, 2 प्रिंट नहीं हुआ। सो यहाँ पे अभी 2 चेक होगा, 2 इज लेस देन 50, 2 लेस देन 50 है तो अभी ये कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आ जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 होने के बाद यहाँ पे वापस चेक होगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, एग्जीक्यूट 3 प्रिंट होगा, कंडीशन चेक 4, सॉरी यहाँ पे 3 से ही कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा 4, 4 इवन है तो कंटिन्यू हो जाएगा, कर्सर यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 4 के लिए कंडीशन चेक होगी, 5 5 के लिए कंडीशन चेक होगी, कंटिन्यू नहीं होगा, प्रिंट होगा 5, यहाँ पे जाएगा 6 हो, 5 होगा, सॉरी 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है कंडीशन चेक होने के बाद। सो यहाँ पे 6, ये चेक, कंटिन्यू, यहाँ पे 6 के लिए ही चेक होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 होने के बाद यहाँ पे चेक होगा, फॉल्स आ गया तो प्रिंट होगा, 7 प्रिंट हो गया, 7 ही चेक होगा, यहाँ पे 8 होगा, 8 कंटिन्यू हो जाएगा, 9 8 के लिए कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट 9 और ऐसे चलते रहेगा। सो अगर कंटिन्यू की बजाय डायरेक्ट फॉर लूप के जैसे प्रिंट करना है, सो वहाँ पे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कर सकते हैं। सो अगर ये कट करके पेस्ट कर दे, सो अभी इवन नंबर आएंगे 2 4 6 8। अगर 0 चाहिए तो आई प्लस प्लस बाद में कर लेंगे। सो 0 भी आ जाएगा फर्स्ट केस में, 0 2 4 6 8 जैसे फॉर लूप चल रहा था सेम वैसे चल रहा है, पर कंटिन्यू और ब्रेक में का फर्क। सो सिमिलरली आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, अभी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेक्चर एक्सटेंड करेंगे, बेसिकली 1.5 आवर तक होगा, या फिर उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, 10-15 मिनट। सो एज्यूम करो 7 से 9 तक का टाइम एज्यूम करके चलो। सो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, यूजर से हमें एक इनपुट लेना है। सो इंट नंबर इक्वल टू 0, इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले लेंगे। सो नम में इनपुट ले लेंगे,
अभी क्या है, मैंने काउंटर तो डिक्लेयर कर दिया 10 तक। यहाँ पे क्या करना है, अगर मैंने कंडीशन ट्रू दे दी या फिर i लेस देन इक्वल टू नंबर, सो नम क्या है, नम यूजर इनपुट नंबर है। सो अभी मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है यूजर कितना भी नंबर इनपुट कर ले, अगर वो नंबर 10 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा तो 10 तक प्रिंट करो, अगर 10 से कम रहेगा तो उतने तक प्रिंट करो। सो क्या होगा, अभी कंडीशन 0 हो जाएगा, सी आउट कर लेंगे, बेसिकली हमें नंबर प्रिंट करना है। सो हम नंबर प्रिंट कर देंगे। एग्जीक्यूट मल्टीपल नंबर 50 दे दूंगा। आई की वैल्यू 0 है, आई को इंक्रीमेंट ही किया नहीं, काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या और इनपुट 50, सो ये 50 बार हो गया, 50 समझेगा नहीं, हम 5 टाइम्स कर देंगे। सो 5 टाइम्स 5 आ गया। सो नम नहीं प्रिंट करना, हमें आई प्रिंट करना है। सो क्या है 5, सो 0 से नहीं चाहिए, 1 से चाहिए, ये थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं हम। सो अभी 50 तक दूंगा। सो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर 10 से ज्यादा होगा सो सिर्फ 10 तक प्रिंट करो, और अगर 10 से कम होगा तो जितना नंबर दिया उतना तक प्रिंट करो। सो ये हम लूप से चला सकते हैं। 50 दिया है यूजर ने तो 50 तक प्रिंट नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ 10 तक होना चाहिए। सो 10 पे होने के बाद लूप स्टॉप हो जाना चाहिए। सो क्या कर सकते हैं, इफ आई में जो वैल्यू है वो इक्वल टू 10 हो गई, सो क्या करना है, हमें ब्रेक करना है, करली ब्रैकेट ब्रेक। सो अभी क्या होगा, 10 तक एग्जीक्यूट होगा, अगर मैंने 10 नंबर दे दिया, सो आई की वैल्यू 10 होने पे ब्रेक हो रहा है। सो 10 प्रिंट होना चाहिए या नहीं, इसके डिपेंडिंगली ये इफ ऊपर नीचे हो जाएगा। सो कॉपी 10 तक प्रिंट करनी है। सो ये कट करके मैं पहले प्रिंट करूंगा, बाद में फिर कंडीशन चेक करूंगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो अभी अगर एग्जीक्यूट करूंगा सो 10 तक प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं 50 भी दूं तो 10 तक प्रिंट हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 10 से ज्यादा नंबर होगा 10 तक प्रिंट करो, अगर 10 से कम होगा, मैं देता हूँ 7, तो सिर्फ 7 तक प्रिंट होना चाहिए, 7 तक प्रिंट हो गया। सिमिलरली मैं 10 देता हूँ, 10 देने पे क्या आता है ये देख लेंगे। सो 10 भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि 10 दिया है नंबर, अगर 10 से ज्यादा होगा तो 10 तक रिड्यूस करो, ऐसा कहा था। सो ये भी एक व्हाइल लूप का यूज हो सकता है, ब्रेक यूज करके। ब्रेक क्या करता है बेसिकली, अगर ये कंडीशन ब्रेक जब भी इसे एग्जीक्यूट होता है तो ये व्हाइल लूप को स्टॉप कर देता है डायरेक्ट, कंडीशन कुछ नहीं चेक होता, डायरेक्ट स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो गई, इसके बाद हमें एग्जीक्यूट ही नहीं करना, डायरेक्टली मैंने स्टॉप कर दिया। ब्रेक इसके लिए होता है, और अगर मैंने कंटिन्यू दिया यहाँ पे, कंटिन्यू देख लेंगे क्या रहता है। सो मैं दूंगा अभी 50 दूंगा, 50 देने के बाद अगर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा नहीं है, वही प्रॉब्लम है। सो ये हमें लास्ट में देना होगा। आई की वैल्यू अगर कंटिन्यू हो जाती है तो उसके आगे का कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होता, डायरेक्ट कंटिन्यू हो जाता है। सो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही नहीं है, इसलिए हमें इफ बाद में लेना पड़ेगा। सो वापस अगर 50 दे दें, 50 एग्जीक्यूट। सो अभी क्या होगा, 10 क्यों प्रिंट हो रहा है, 10 नहीं प्रिंट होना चाहिए, ये पहले ही। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंस बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रिंट नहीं होना चाहिए 10, ऐसा अभी क्वेश्चन है। सो इंक्रीमेंट तो हर टाइम होना ही चाहिए, सो कंटिन्यू से पहले इंक्रीमेंट देना पड़ेगा।
क्योंकि अगर कंटिन्यू के बाद इंक्रीमेंट दे दिया तो उस कंडीशन में वो इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। सो पहले इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि पहली बार इंक्रीमेंट भी होता है। सो अभी 0 वैल्यू है, सो इसके अंदर आने के बाद 1 हो जाएगी, 1 चेक होगा, 1 चेक होने के बाद ये फॉल्स होगा तो कंटिन्यू नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा। सो अभी अगर हम आउटपुट देखें 50 तक का, सो बेसिकली यहाँ पे 9 के बाद 10 प्रिंट नहीं हो रहा। 10 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? क्योंकि उस कंडीशन का जो लूप था उसमें हमने कंटिन्यू दे दिया था। सो प्रिंट होने से पहले वो कंटिन्यू हो गया, मतलब बेसिकली स्किप हो गया। सो इसके लिए 10 नहीं प्रिंट हो रहा। अगर मैं आई मॉड 10 दे दूं तो क्या, जो भी 10 से डिविजिबल नंबर से वो प्रिंट ही नहीं होंगे। सो ऐसा कर दिया, अभी वैल्यू दिया 50। सो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 नहीं आएगा। यहाँ पे 9 के बाद 10 नहीं आ रहा, यहाँ पे 11 आ गया। यहाँ पे 20 के बाद 19 के बाद 20 नहीं आया, 29 के बाद 30 नहीं आया, 39 के बाद 40 नहीं आया, और यहाँ पे 50 नहीं आया, 51 आ गया डायरेक्ट। सो ऐसा है इसका यूज केस। नॉट इसमें इक्वल कोई टू डाउट? 0। नॉट इक्वल टू 0 किया तो वो सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट होगा। सो अगर मैं वापस 50 दे दूं, सो बाकी के सब स्किप हो गए और सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 वाले बच गए। क्यों समझा? क्योंकि कंडीशन वैसे दी है। अगर आई मॉड 10 नहीं होगा, मतलब आई से डिविजिबल नहीं होगा, 1 डिविजिबल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये सब डिविजिबल नहीं है, तो ये स्किप हो गए और सिर्फ प्रिंट क्या हो रहा है? आई से डिविजिबल होने वाले नंबर्स। ऐसा हो गया, समझा? नॉट इक्वल टू। यस मैम। सो सबको समझ में आ गया? सो अभी आधा घंटा हो गया आज के लिए बस, क्योंकि मैंने प्रायर नोटिस कुछ दी नहीं थी कि लूंगा नहीं लूंगा, और जो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसके लिए सॉरी। अगले टाइम से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, और चाहिए तो जीसीडी नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार रिपीट कर देंगे, कंफ्यूज हो गया रहेगा तो। सो इस लेक्चर में वाइल का केस यूज केस सब समझ गया? कोई डाउट है वाइल में? कोई डाउट नहीं होगा तो हम स्टॉप कर सकते हैं एग्जीक्यूशन, अपना लेक्चर स्टॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट